यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट अपडेट है। दोबारा से जो है ग्रेजुएट लेवल की भर्तियां आ चुकी हैं और ये इनका जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की डेट है 13 अक्टूबर 2023 और इसमें जो है ऑनलाइन आप कब से भर सकते हैं इसको 23 अक्टूबर से और अंतिम तिथि है ऑनलाइन को भरने की 23 नवंबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अगर कोई आपने संशोधन करना है तो 27 नवंबर से और 3 दिसंबर तक जो है आप संशोधन कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से विभाग में इसमें भर्तियां निकली है। इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी बहुत सारे इसमें जो है पद निकले हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं अब कि किस किस डिपार्टमेंट में जो है कितनी कितनी वैकेंसियाँ इसमें खाली है। तो देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी के टोटल कुल जो है 16 पद हैं और ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एससी के लिए 2 पद हो गए, एसटी के लिए यहाँ पर जो है कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 12 है। इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 16 पद। अब नेक्स्ट इसमें जो है शैक्षिक अर्थ, ठीक है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि ये भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, इसके लिए आपके पास जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के टोटल इसमें जो है 5 पद हैं और इसमें से एससी कैटेगरी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और जनरल के लिए 3 पद हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 5 पद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पोस्ट हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है लगभग सभी के लिए ग्रेजुएट रहेगी यहाँ पर, लेकिन इसमें जो है नेक्स्ट है इसमें रीडर, ठीक है। तो रीडर के भी टोटल जो है 7 पद हैं। एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है, जनरल के लिए 1 पद है। इस तरीके से जनरल के लिए यहाँ पर 1 पद है, ठीक है। और टोटल कितना है, ठीक है, हाँ ठीक है। रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा, ठीक है, ये अलग अलग जनपद में है रीडर की वैकेंसी, ठीक है। इनको मिलाकर के टोटल 7 पद हैं। तो अल्मोड़ा में 1 पद है रीडर के, देहरादून में भी 1 पद है, हरिद्वार में 1 पद है और नैनीताल में भी 1 पद है और उसके बाद जो है पौड़ी गढ़वाल में 1 पद है, टिहरी में भी 1 पद है, उधम सिंह नगर में भी 1 पद है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 7 पद हो जाते हैं। और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और साथ में जो है कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, ठीक है, की गति होनी चाहिए। ये हिंदी में और अंग्रेजी में भी दोनों में। फिर नेक्स्ट है पदनाम जो है मुंसरिम, मुंसरिम के भी इसमें 7 पद हैं और ये भी जो है जिले वाइज है, ठीक है। तो इसमें जो है ये लगा लो आपके अल्मोड़ा में 1 पद है और देहरादून में भी 1 पद है, हरिद्वार में, नैनीताल में, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में और उधम सिंह नगर में। इस तरीके से ये भी टोटल कितने हो जाते हैं, 7 पद हो जाते हैं। और मुंसरिम के लिए भी सेम वही है, आपके पास जो स्नातक होना चाहिए और दूसरा हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आपका 4000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें सहायक तृतीय। तो सहायक तृतीय के इसमें जो है टोटल कितने हैं, 10 पद हैं, जिसमें एससी के लिए 2 पद हैं, ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम में, ओबीसी के लिए 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है, जनरल के 5 पद है। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 10 पद हो जाते हैं। फिर इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए। दूसरा जो है देवनागरी लिपि का जो है वृद्ध ज्ञान अनिवार्य है। तीसरा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अनिवार्य है। एमएस ऑफिस का भी आपको जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं कार्यालय सहायक तृतीय, ठीक है। ये कौन सा है, ये है पावर कॉरपोरेशन, पिटकुल में पावर कॉरपोरेशन, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसमें भी टोटल 10 पद हैं।
एससी के 2 पद हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं और जनरल के 4 पद हैं। और इसके लिए भी जो है क्वालिफिकेशन जो है, पहला एक तो आपको स्नातक होना चाहिए, देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर जो है कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम जो है 6000 की डिप्रेशन पर आवर और इंग्लिश में जो है 7000 की डिप्रेशन पर आवर होना अनिवार्य है। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है टोटल 3 पद हैं, एससी के इसमें 2 पद हैं, ओबीसी का 1 पद है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है जनरल का कोई पद नहीं है। इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 3 पद। फिर नेक्स्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए वही सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, हिंदी में टंकण न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। अंग्रेजी, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फोरमैन परिसंपत्ति, ठीक है। इसके भी टोटल इसमें 1 पद है और सिर्फ जनरल कैटेगरी का पद है। फिर नेक्स्ट हम इसकी जो है क्वालिफिकेशन भी सेम वही है, विधि स्नातक चाहिए इसके लिए, ठीक है, लॉ में जिसने स्नातक किया हो। और 2 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के जो है 137 पद हैं टोटल, जिसमें जो है पिथौरागढ़ में टोटल 7 पद हैं, 2 एससी के हैं, 1 ओबीसी के हैं और 4 इसमें जनरल के पद हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो है पौड़ी गढ़वाल में टोटल 78 पद हैं, जनरल के 41 हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 हैं, ओबीसी के 11 हैं, एसटी के 3 हैं और एससी के 15 हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ जिला पंचायत हरिद्वार में, ठीक है, इसमें टोटल 12 पद हैं, 2 इसमें एससी के हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के और 9 जनरल के हैं। फिर नेक्स्ट देहरादून में जो है 2 पद एससी के हैं, 1 एसटी के, 1 ओबीसी का है, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं और 14 जनरल के। इस तरीके से टोटल 20 पद हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं उधम सिंह नगर जनपद में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, बीपीडीओ की है। इसमें यहाँ पर एससी का कोई पद नहीं है, एसटी का 1 पद है, ओबीसी का कोई पद नहीं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं, जनरल के 3 हैं। इस तरीके से टोटल 6 पद हो जाते हैं। फिर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में सिर्फ 1 पद है और वो है जनरल कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट इसमें जो है टिहरी गढ़वाल में जो है टोटल 4 पद हैं, 2 एससी के हैं और 2 जनरल के हैं, तो टोटल मिला के 4 हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अल्मोड़ा की, 1 एससी का पद है, 1 एसटी का है, टोटल मिलाकर 2 पद हैं। फिर नेक्स्ट जो है बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में 1 पद है और वो है एससी कैटेगरी का। नेक्स्ट नैनीताल में जो है टोटल 6 पद हैं, 2 एससी के हैं, 2 ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, जनरल का 1 है, एसटी का कोई पद नहीं है। फिर नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं, सारे जनपदों को मिला करके ये बन जाते हैं टोटल 137 पद। फिर नेक्स्ट इसके लिए जो है बीपीडीओ के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, ठीक है। इसके लिए जो है आपके पास एक तो स्नातक होना चाहिए या स्नातक के समकक्ष जो भी आपके पास है, वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, ठीक है। तो CCC इसमें क्या है, जरूरी है बीपीडीओ में। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। इसके टोटल 33 पद हैं। इसमें एससी के 13 पद हैं, एसटी के 1 है, ओबीसी के 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, जनरल के 9 हैं, टोटल मिलाकर के 33 पद हो जाते हैं। अब इसके लिए जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए और इसमें जो है किनको जो है अधिमानी, ये जो है अधिमानी अर्थ क्या क्या होनी चाहिए इसमें। एक तो आपके पास जो है जिन विद्यार्थियों के पास जो है क्रीड़ा से संबंधित यानी खेलकूद से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो उनको इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है इसमें शारीरिक मापदंड, ठीक है। इसमें शारीरिक मापदंड क्या क्या होगा, ये देखिए,
ये आप जो है इसमें देख सकते हो, ये शारीरिक मापदंड है इसके सारे। फिर नेक्स्ट है इसमें ये जो है दौड़, लंबी कूद, ये सब आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए भी जो है फिजिकल क्या क्या दिया हुआ है। फिर इसकी जो है लिखित परीक्षा, ठीक है। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में जो है सामान्य और ओबीसी वालों को जो है 45% अनिवार्य हैं और SC ST को 35%, जो कि पहले की तरह है सेम। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।